नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? भगवती सुमन। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? नई दिल्ली कृषि विहार से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज से जुड़े भाई हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी भाई जी करते थे। संतोषी माता को पूजती थी, देवी देवताओं को, पितरों को, गोगा को, सब अनेक प्रकार की जो भक्ति होती है समाज की सब करते थे। भोले जी की भी करते थे, शिव जी को, गणेश की, सब करते थे भाई। बहन जी आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति साधना करते थे, इनसे आपको क्या लाभ हुए? भाई लाभ तो कुछ नहीं हुआ, बस यही है कि देश समाज को देखते देखते हम भी करते रहे, चलते रहे। फिर हमारे भगत जी को, आदमी को, भगत जी को बहुत परेशानी आई। शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, गुटखा खाते थे, जर्दा खाते थे और बहुत मतलब बीमार रहते थे वो। और घर में नुकसान ही नुकसान रहता था। कई देवी देवताओं को ले जाते थे, झाड़ फूक वालों को ले जाते थे, उनको कहीं से कोई राम नहीं मिलता था भाई। बहुत परेशान रहते थे, अड़चन ही अड़चन आती रहती थी। और घर की इतनी हालत ख़राब थी कि हम 20 साल किराए पर रहते थे। मेरी शादी हुई तो मैं मतलब घर से निकाल दिया था मेरी जेठानी और जेठ ने, तो हमारे पास घर भी नहीं था, हम किराए पर रहते थे। फिर मेरे बच्चे भी बहुत लेट हुए थे, बच्चों के लिए परेशान थी। ऊपर से भगत जी बीमार भी रहते थे, शराब भी पीते थे और घर भी नहीं था। तो इतनी हालत ख़राब थी कि मैं सोचती थी कि अब क्या करूँ परमात्मा। इतनी गरीबी और इतना परेशानी होती थी कि बहुत ज़्यादा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मेरी बुआ सास का लड़के ने नामदान ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मेरे पति देव थे जो हॉस्पिटल में नाम एडमिट कर रखे थे, तो वहाँ किडनी में उनको प्रॉब्लम थी। तो शाम को घर आए तो उन्होंने बोला कि भाई कैसे लेटे हुए? तो मेरे पति जी बोले कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे किडनी में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने आके बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नामदान उपदेश लेके और अपना दर्द ठीक हो जाएगा। तो सर हम रात निकालनी हमें मुश्किल हो गई, तो हम बच्चों को लेके सुबह ही दोनों आदमी और मेरी बुआ सास का लड़का हमें लेके चले गए बरवाला आश्रम में। वहाँ जा जाके हमने लंबी लाइन में तो लगे, लेकिन हमने ये नहीं पता था वहाँ जाके कि नाम लेने के बाद गुरु संत रामपाल जी महाराज से दर्शन होते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। तो सर हम 2 घंटे लाइन में, मैं भी खड़ी रही माइयों की लाइन में और मेरे भगत जी बच्चे को लेके खड़े रहे। जैसे हमारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने का नंबर आया तो हमसे पूछा गया वहाँ सेवादारों ने कि आपने नामदान कब लिया? तो हम बोले सर हमें तो नामदान का हमें पता ही नहीं था, कैसे भी लिया जाता। तो वो बोले कि नामदान लेने के बाद ही गुरुजी से आशीर्वाद मिलेगा। तो हम दोनों को अलग से कर दिया था लाइन से। तो फिर हम 2 घंटे लाइन से खड़े रहे। तो फिर वहाँ जाने के बाद हमारे को सारे नियम पढ़ाए और नामदान सेंटर पर लेके गए। वहाँ जाने के बाद परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। संत रामपाल जी के एक शिष्य जो कि आपके रिलेटिव थे, वो आपके घर आए और उन्होंने आपसे कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और आपके पति ठीक हो जाएंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ठीक हुए और क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मेरे पति देव की किडनी ठीक हुई। मोदी हॉस्पिटल वालों ने 2006 से उनको मतलब इलाज करते करते उन्होंने जवाब दे दिया था कि हमारे बस के नहीं, आप घर ले जाओ। तो सर मेरे जो बुआ सास के लड़के आए उन्होंने 2009 में मेरे पति देव को नाम दिला संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद 2009 में जैसे हमने नाम लिया तो 2-3 महीने के बाद ही किडनी बिल्कुल ठीक और मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको जीवन दान दिया। उसके बाद सर मेरे बेटे को सांप ने घर में काट लिया था और सांप ने काटने के बाद मेरा बेटा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बच गया है। सर मेरे पति दारू भी पीते थे, बीड़ी भी पीते थे, गुटखा भी खाते थे, मीट भी खाते थे और मारते पीटते भी थे और घर से भी निकाल देते थे और बच्चों को भी मतलब ध्यान इतना नहीं देते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी बड़ी दया हुई तो सारे नशे पते सब छूट गए मालिक की दया से और मालिक की भक्ति करते बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। और सर एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, इतना गैप आ गया था मेरी हड्डी में, यहाँ पे पैर में, घुटने में। तो सर डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाती थी, मैंने सोचा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार बरवाला आश्रम में चली जाती हूँ। तो मेरे पति देव बोले कि तेरे को कौन लेके जाएगा लंगड़ी लूली को? तो मेरे जेठ के लड़के ने नाम ले रखा था। तो कहने लगा चाची मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा कि ऑपरेशन करवाऊंगी। तो सर मैं ऑपरेशन के आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए मालिक से संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी बोले कि बेटा ऑपरेशन नहीं होगा, टोकन लेके नाम सिद्ध करवा ले जा। तो सर मैं वहाँ से नामदान लेके और वापस अपने पैरों पर चल के आई। यहाँ से लेके मेरा पूरा पैर पर प्लास्टर था। तो सर मेरा ऑपरेशन भी टला, मालिक की ऐसी दया हुई बंदी छोड़ के, वो भी मेरा टल गया बंदी छोड़ की दया से।
और सर मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए पर रहती थी, 20 साल हो गए थे। और मेरे जेठ जिठानी रोहतक में रहते, मेरी जैसे शादी हुई तो मेरे को घर से निकाल दिया था। मेरे सास ससुर मेरी नंद और हम 4 आदमी थे, घर के 5 थे, पांचों के पांचों हम किराए पर रहते थे। और मेरे पास कोई घर बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और मालिक ने मेरे को फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने घर भी दिया, बच्चे भी दिए और सरकारी नौकरी भी दे दी। और मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से इतनी मेरे ऊपर दया हुई बंदी छोड़ की कि आज मेरे पास 20-25 सारे मतलब बंदी छोड़ ने सब कुछ मेरे को दे दिया बंदी छोड़ ने। और मेरे बेटे का एडमिशन हुआ तो गीता कॉलोनी में यहाँ दिल्ली में। तो हम बोल रहे थे कि मेरा मैं उस टाइम बीमार रहती थी, तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे का सुबह की शिफ्ट में हो जाए एडमिशन। तो सुबह की शिफ्ट में प्रिंसिपल कहने लगी कि आपका सुबह का में नहीं होगा, दोपहर में होगा। तो सर हमने मेरे बेटे का पहली बार फर्स्ट टाइम में 10वीं बेस पे हमने फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरने के बाद बोले कि वे इसका नंबर आता तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका सुबह की शिफ्ट में कॉमर्स में करते हैं, साइंस में नहीं करेंगे। साइंस में हम बोलते थे कि प्रिंसिपल तो मैडम हमारे बच्चे का सुबह का शिफ्ट में कर दो, शिफ्ट में तो नहीं करा उसने। तो कहली नहीं होगा तो आपका शाम में करूंगी। मैं मना कर दी कि मेरे तो बच्चा बीमार रहता, मैं बीमार रहती हूँ तो वैन कौन जाने छोड़ने के लिए, 2 वैन कहाँ से आएंगी। तो सर मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी। तो पहला फर्स्ट पेपर बच्चे का 10वीं बेस पे भरा था हमने कंप्यूटर इंजीनियर में। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, 10,000 बच्चों बच्चा फर्स्ट आया और बच्चे का कंप्यूटर इंजीनियर में एडमिशन हो गया। बंदी छोड़ ने ऐसी दया करी मेरे ऊपर। सर एक लाभ और मुझे अभी अभी नया हुआ है। तो मैं 5-6 महीने से मेरे कान में प्रॉब्लम आ गई थी ऐसी अचानक से ही। तो कान में पस आती थी, बहुत दर्द होता था। तो मैं सफदरजंग में गई तो वहाँ बोले कि आपके कान में छेद है, पर्दा गल चुका है। तो सर मेरे भगत जी कहने लगे मेरे पतिदेव की आप यहाँ सुनाई नहीं होती है तो मोदी हॉस्पिटल में आपको ले चलता हूँ। तो सर वहाँ भी मैं 3-4 महीने दौड़ती रही। तो वहाँ भी मेरे को मतलब वो भी बोले कि कहने लगे कि आपको ऑपरेशन होगा। तो सर जो मेरे घर वाले थे वो मेरे पतिदेव को टॉर्चर करते रहते थे कि दिल्ली में आप ऑपरेशन करवाते हो, पैसे आपके ऑफिस से मिल जाते हैं इसलिए करवाते हो वहाँ पे, और ये जल्दी से ठीक नहीं होती। कि हमारे कहने से आप जिंदल हॉस्पिटल में चलो, कि वहाँ पे मेरे भाई ने ऑपरेशन करवा था कि वो ठीक हो गया। तो सर ये मेरे पतिदेव उनके कहने से मुझे वहाँ पे ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर मेरे को 3-4 महीने मेरा इलाज चलता रहा। तो मेरे को 24 अक्टूबर को मेरे को डेट दी गई थी ऑपरेशन की। तो सर मैं 22 तारीख को 22 को मैं चली गई वहाँ पे अक्टूबर को हिसार में। 23 को मैं रात को एडमिट हुई। सर तो रात को डॉक्टर जैसे आए तो मेरे को एडमिट कर लिया गया था। तो उन्होंने मेरा कान चेक किया तो कहने लगे कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहे तो घर जा सकते हो और दवाई आप थोड़ा बहुत ले लेना, आप आगे देख लेना। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर एक किसी असीम कृपा की, दाता ने बंदी छोड़ने कि मेरा ऑपरेशन टाल दिया मालिक ने बंदी छोड़ने। बहन जी आपके साथ इतने सब लाभ हुए, आपके बेटे को जीवन दान मिला, उसको सांप ने काट लिया था, उसके बावजूद उसको कुछ नहीं हुआ। आपके पति की किडनी ठीक हुई, आपके पति ने नशे छोड़ दिए, उसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई तथा आपके कान के ऑपरेशन को भी संत रामपाल जी की दया से टाल दिया। इतने सब लाभ होने के बाद जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मैं तो सब समाज को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दाम लेके अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब।